हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लॉकडाउन स्पेशल क्लास में। आज हम कक्षा 12 का यूनिट सेकंड विश्व की प्रमुख जनजातियों का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, कार्य, औजार, उनके आर्थिक क्रियाकलाप वगैरह सब चीज़ बता चुका हूँ। आज जो एस्किमो जनजाति है एस्किमो जनजाति की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। संस्कृति मैंने तुमको पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। एस्किमो जो लोग हैं वो छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। निवास करते हैं, ठीक है। बहुपत्नी रखने की प्रथा रखते हैं। बहुपत्नी यानी कि एक से अधिक पत्नी रखते हैं, ठीक है। उसके बारे में पितृवंशीय वंशीय होते हैं, पितृवंशीय होते हैं। घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते हैं क्योंकि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहीं पर ये निवास कर लेते हैं। जैसे ही वहाँ पर ज़्यादा जमीन बच गई, की संख्या कम हुई तो वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो बुजुर्ग होता है यदि वो आसक्त हो जाता है, आसक्त होने पर, बुजुर्ग के आसक्त होने पर उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। ये इनकी कला संस्कृति पर ज़्यादा चीज़ रामलीला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल इतनी सी चीज़ पढ़नी है कि छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं, बहुपत्नी रखते हैं, यानी कि एक से अधिक पत्नी रखनी है। उसके बाद में पितृवंशी होते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। बुजुर्ग के आसक्त होने पर उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं और जब बुजुर्ग आसक्त हो जाता है, दूसरे पर निर्भर हो जाता है, तो उसको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी वो हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार ये तुम्हारी एस्किमो जनजाति की संस्कृति हो गई। अब उसके बाद में जो टॉपिक है वो है वातावरण संयोजन। वातावरण संयोजन, वातावरण संयोजन। जो एस्किमो लोग होते हैं वो वातावरण संयोजन से किस प्रकार, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है बिल्कुल ठंडा होता है, बर्फीला होता है, तो वहाँ पर वे अपने आप को किस प्रकार एडजस्ट करते हैं या अनुकूलित करते हैं। तो वातावरण संयोजन का मतलब होता है अनुकूलित करना, अनुकूलित करना, यानी कि वहाँ के वातावरण के साथ वो क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे बर्फ पर सूर्य की किरणें पड़ने से, किरणें पड़ने पर जो परावर्तन होता है, उससे आंखों की रोशनी को बचाते हैं। बचाने के लिए आंखों पर कवच पहनते हैं, आंखों पर कवच पहनते हैं। एक
एक चीज़ याद रखना, वातावरण संयोजन किस प्रकार करते हैं, वहाँ पर क्या होती है, बर्फ होती है, तो जो देखना सूर्य की किरणें, कोई भी प्रकाश फोक्स यदि आप बर्फ पे डालोगे तो उससे परावर्तन किरणें होगी, परावर्तन होकर वो क्या करती है, अपनी आँखों की रोशनी को ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो आँखों पर कवचनुमा कोई वस्तु लपेट कोई पहनते हैं, जो कवच एक तरह से बना देते हैं, कवच रखते हैं, जिससे उनकी आँखों की रोशनी बच सकती है। दूसरा, वातावरण संयोजन कैसे करते हैं, वे ठंडे वातावरण में रहते हैं, तो घर उनका कैसे होता है, बर्फ़ का होता है, बर्फ़ के घर में वो निवास करते हैं। ध्यान रखना, बर्फ़ के घर में अंदर सर्दी नहीं लगती है, बाहर से बर्फ़ में ठंड लगती है लेकिन अंदर सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि टेम्परेचर सम बना रहता है, समान टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए बर्फ़ का घर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इग्लू के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इग्लू मैं तुमको बता चुका हूँ, जब टॉपिक स्टार्ट किया था उसी समय मैंने तुमको बता दिया था इग्लू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो वातावरण संयोजन क्या करते हैं, ये बर्फ़ पर सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से, बर्फ़ की सर्दी से बचने के लिए जानवरों के खाल के वस्त्र पहनते हैं, खाल के बने वस्त्र को पहनते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ वातावरण संयोजन आपको याद रखनी है। बर्फीले किरण, बर्फ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है, परावर्तन होता है, उससे आँखों की रोशनी को बचाने के लिए आँखों पर कवच पहनते हैं। उसके बाद बर्फ़ के घर जो होता है इग्लू, उसमें निवास करते हैं, क्योंकि इग्लू में अंदर रहने से क्या होता है, वातावरण जो टेम्परेचर है वो सम बना रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। और बर्फ़ की सर्दी से बचने के लिए जानवरों के खाल के बने वस्त्र पहनते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया, जूते भी पहनते हैं, मुकुलस जिनको बोलते हैं, वो भी सील मछली वगैरह की खाल से बने होते हैं। तो इस तरह से इसकी वातावरण संयोजन और कला संस्कृति, एस्किमो जनजाति का वातावरण संयोजन और संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क का मतलब ये होता है, उसकी जो संस्कृति है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। यानी कि पहले की जो रीति रिवाज मानता था, पहले की जो समूह में रहता था, पहले को किस चीज़ों का इस्तेमाल करता था, कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया था, उसमें क्या परिवर्तन आया है, वो आधुनिक समय में, आधुनिक समय में, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो सभी लोग पहले की जो समय है उससे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, और आगे बढ़ने के लिए क्या करें, उनकी संस्कृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। जैसे आप ही लगा लो, पहले आप अलग संस्कृति वातावरण में रहते थे, रीति रिवाज वगैरह, शादियों में बहुत ज़्यादा फंक्शन वगैरह होते थे, लगन जो आती थी वो 11 दिन की होती थी, उसके बाद ढिंढोरे वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत प्रोग्राम होते थे। लेकिन आजकल शॉर्ट कर दिया है, पहले 7 दिन 11 दिन की लगन आती थी, अब 2 या 3 दिन की ही लगन आती है ना। तो उस प्रकार बहुत से ऐसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो पहले की जो रीति रिवाज है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो एस्किमो जनजाति के लोग भी वर्तमान संस्कृति से अछूते नहीं रहे हैं, इनमें भी परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन आया वो आपको देखना है, केवल छोटे से 2-3 टॉपिक याद करने हैं, ज़्यादा आपको याद करना है। तो पहले जो ये हारपून नामक हथियार करते थे, हारपून हथियार, बंदूकों का इस्तेमाल, वर्तमान समय में क्या बंदूकों का इस्तेमाल, पहले हारपून का इस्तेमाल करता था, बंदूकों का इस्तेमाल करने लग गया, ठीक है। पहले कयाक, जिसको नाव थी उनकी, ठीक है, उसकी जगह मोटर चालित नावों का प्रयोग करने लगे हैं, मोटर चालित नाव। स्टीमर,
वर्तमान समय में मोटर चालित नाव और स्टीमरों का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, स्लेज गाड़ी थी जिसको रेंडियर नामक कुत्ते खींचते थे, उसकी जगह ये क्या करने लग गए, आधुनिक साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। आधुनिक साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो आपको खास याद नहीं, दो तीन चीज़ों का याद रखना है। आधुनिक संस्कृति का एक बार प्रयोग किया है। पहले जो हथियार इस्तेमाल करते थे उनकी जगह आधुनिक हथियार इस्तेमाल करने, जैसे बंदूक, पहले कयाक का इस्तेमाल करते थे, अब मोटर चालित नाव, स्टीमर वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, अब आधुनिक साधनों का प्रयोग करने लग गए हैं। तो इस प्रकार से इनकी कला संस्कृति जो आधुनिक संपर्क है वो पूरी हो गई है। सिनो स्कूटर, स्लेज गाड़ी की जगह सिनो स्कूटर होता है। जानते हैं क्या होता है सिनो स्कूटर? जो बर्फ़ पर चलता है। ठीक है, मोटर चालित होता है, वो बर्फ़ पर चलता है, उस सिनो स्कूटर के नाम से जाना जाता है। अगला जो ये इस तरह से तुम्हारे एस्किमो जनजाति के पूरी टॉपिक खत्म हो चुके हैं। इतना ही आपको याद रखना है एस्किमो जनजाति में। डायरेक्टली पूरा नहीं पूछता है, छोटे छोटे टॉपिकों में ज़्यादा पूछ लेता है। स्थान, निवास स्थान वगैरह पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति। नंबर जो ट्रैब है वो है बुशमैन। ठीक है, मैं सबके बारे में तुमको एक बार बता चुका हूँ कि एस्किमो जनजाति बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि बुशमैन जनजाति मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है।